देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन क्या है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में गेम को TZNV लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में बोस को कैसे लिखा जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ देखने वाली बात है कि इसको यहाँ पर कैसे किया गया है कि जी देखिए, जी का इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ऊपर नंबर डालते हैं 1 से 26 तक, तो जी का आगे से क्रम जो है वो 7वां है, तो पीछे से टी का क्रम 7वां है। इसी तरह ए का क्रम आगे से पहला है तो जेड का क्रम पीछे से पहला है। इसी तरह एम का क्रम आगे से 13वां है तो एन का क्रम पीछे से 13वां है। इसी तरह से ई का क्रम आगे से 5वां है तो वी का क्रम पीछे से 5वां है। तो इसी तरह हम बोस का अगर निकालते हैं तो आगे से बी का क्रम आगे से दूसरा, इसी तरह वाई का क्रम पीछे से दूसरा, फिर ओ का क्रम आगे से 15वां तो पीछे से एल का क्रम 15वां, आगे से एस का क्रम आगे से अगर हम देखते हैं तो 19वां है तो पीछे। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल पहले जैसा ही है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ट्रेन को GIZRM लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में फिगर को कैसे लिखा जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए, TRAIN, तो ट्रेन में टी का आगे से नंबर जो है वो 20 है तो पीछे से जी का नंबर 20 है। ठीक उसी तरह से आगे से आर का नंबर जो है वो 18 है तो पीछे से आई का नंबर जो है वो 18 है। इसी तरह से ए का नंबर आगे से 1 है तो पीछे से जेड का नंबर 1 है। उसी तरह से आई का नंबर आगे से 9 है तो पीछे से आर का नंबर 9 है। ठीक उसी तरह से अगर एन का नंबर आगे से 14 है तो एम का नंबर पीछे से 14 है। तो फिगर को भी हम उसी तरह से रख देंगे। और अगर हम फिगर को इस तरह से रखते हैं तो हमें मिलता है URTFIV। तो देखिए URTFIV जो है हमें 3 नंबर पर यहाँ प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह से अगर फिगर में F का आगे से नंबर जो है 6 है तो पीछे से U का नंबर 6 है। तो हम इस तरह से इसको निकालते हैं तो 3 हमें यहाँ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर मिलता है। स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन का पैटर्न कुछ अलग है। देखिए, यदि ओरल को 3196 के रूप में संकेतबद्ध किया गया है तो रिटर्न को कैसे संकेतबद्ध किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ किस पैटर्न को अपनाया गया है। देखिए, हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ऊपर 1 से लेकर 26 तक अंक डालते हैं और 1 से लेकर 26 तक के जितने भी नंबर होते हैं उनमें देखते हैं ओ का नंबर क्या है। तो ओ का नंबर हमें 15 प्राप्त होता है। 15 का 1 + 5, 1 + 5 अगर हम जोड़ते हैं तो 6 मिलता है। देखिए, और 6 को उठाकर पीछे की तरफ लगाया गया है, ये देखिए। इसी तरह से हम देखते हैं आर का नंबर क्या होता है। तो आर का नंबर होता है 1 + 8, 18। 18 का 1 + 1 जोड़ते हैं तो 9 बनता है। देखिए, 9 को यहाँ पीछे की तरफ लगाया गया है। इसी तरह ए का नंबर 1 होता है तो ए का नंबर 1 पीछे की तरफ है, ये देखिए। और एल का नंबर जो है वो 12 होता है। तो देखिए, एल का नंबर अगर 12 होता है तो एल का 1 और 2 दोनों जोड़कर यहाँ 3 लगाया गया है। तो ठीक उसी तरह से हमें रिटर्न का भी नंबर लगाना है। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रतिबिंब समय 10:20 हो रहा हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय कितना होगा। तो स्टूडेंट्स, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आए तो आप उसको उस समय को 12 में से घटा दें, माइनस कर दें। समय है 10:20। ये 10:20 को हम इसमें घटा देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ 12 में से 1 घंटा अगर हम यूनिट लेते हैं तो यहाँ 60 मिनट होते हैं। 60 में से 20 जाते हैं तो नीचे बचते हैं 40।
और उसके बाद यहाँ बचते हैं 11 घंटे। 11 में से अगर 10 को निकालते हैं तो 1 घंटा बचता है। देखिए स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब 1:40 का समय होगा। और वो देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्लियर दिया गया है 1:40। तो इस प्रकार का सवाल कभी भी आपके सामने आए तो आप उसको 12 में से घटाकर देख सकते हैं। लेकिन कभी भी अगर आपके सामने 1:40 की जगह अगर यहां पर, ये आपको हमेशा याद रखना है कि अगर यहां आपको कुछ भी ना मिले यानी 0 मिले तो वो 12 होता है। अगर आपको उस ऐसे डाउट, जैसे हम कहते हैं कि अगर घड़ी में 11:40 का समय हुआ हो तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम 11:40 को अगर 12 में से घटाते हैं तो हमारे सामने वही पोजीशन आती है। 11:40 को घटाते हैं तो यहां एक यूनिट लेते हैं घंटा, तो 60 में से 40 गए 20, और यहां 11 बचते हैं तो 11 में से 11 गए 0। तो स्टूडेंट्स भ्रमित हो जाते हैं कि अब क्या कहें। तो स्टूडेंट्स 0 का मतलब भी 12 ही होता है, 12:20। और अगर आपको डाउट हो तो आप 12 घंटे की बजाय आप 24 घंटे में से घटा दीजिए। 24 घंटे में से, ये देखिए 24 में से 11:40 को हम माइनस करते हैं 11:40 को, तो देखिए यहां 60 में से 40 गए 20 और यहां 23 में से 11 गए 12। तो देखिए क्लियर हो जाता है कि यहां पर 12:20 का समय होगा। रीजनिंग में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज से संबंधित है स्टूडेंट्स। देखिए 0, 6, 24, 60, 120 क्वेश्चन मार्क। तो देखिए स्टूडेंट्स, कभी भी कोई सीरीज जब 0 से शुरू होती है तो मैं अपने हर स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि 0 से अगर कोई सीरीज अगर शुरू होती है और वो गैप से अगर ना निकले, जैसे सपोज करें यहाँ 6 आता है, फिर ये यहाँ 18 आता है, फिर यहाँ आगे अगर हम देखते हैं तो हमें 36 का गैप मिलता है। देखिए पहले हमें यहाँ पर गैप मिलता है 6 का, फिर यहाँ पर हमें गैप मिलता है 18 का, फिर हमें यहाँ गैप मिलता है 36 का, फिर हमें यहाँ गैप मिलता है 60 का। देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अगर हम 6 और 18 को देखते हैं तो 6 3 18, 18 दूनी 36, लेकिन आगे बात नहीं बन रही है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर ऐसे फंस जाएं और 0 से सीरीज स्टार्ट हो तो आप हमेशा समझ लीजिए कि ये स्क्वायर या क्यूब का चक्कर है, यानी वर्ग और घन का चक्कर है। तो देखिए यहाँ क्या किया होगा, यहाँ 0 है तो देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 के स्क्वायर में से अगर 1 के स्क्वायर में से हम -1 करते हैं तो क्या आता है 0। और 2 का स्क्वायर -2 करते हैं या 2 का स्क्वायर -1 करते हैं तो ये बात नहीं बनती, लेकिन 2 का स्क्वायर -2 करते हैं तो भी ये बात नहीं बनती। तो कोई बात नहीं, हम 1 के क्यूब पे चलते हैं, 1 के घन पे चलते हैं। 1 का क्यूब, देखिए 1 का क्यूब यानी 1 की पावर 3 -1 तो 1 ही होगा। और यहां देखिए 2 की पावर 3 यानी 2 का घन यानी 8, और 8 में से 2 गया, यहां 1 घटाए यहां 2 गया 6। और यहां देखिए 3 का घन, 3 का घन कितना होता है 27, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 27 में से 3 गया 24। और 4 का घन क्या होता है 64, 64 में से 4 गया 60। और यहां देखिए 5 का घन होता है 125, 5 गुना 5 गुना 5, 125 में से अगर 5 निकालते हैं तो 120 बनता है। और फिर उसके बाद 6 का घन, 6 का घन कितना होता है 216, और 216 में से अगर हम 6 निकालते हैं तो हमें मिलता है 210। देखिए, और 210 हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 में क्लियर है। स्टूडेंट्स, अगली सीरीज को थोड़ा सा ध्यान से देखें। अभी मैंने आपको बताया था कि कभी भी किसी सीरीज की स्टार्टिंग 0 से होती हो और वो गैप से ना निकलता हो तो समझो वो एक स्क्वायर और क्यूब का चक्कर है, यानी 1 का स्क्वायर -1 या 2 का क्यूब 1 का क्यूब -1, तो ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हम गैप निकालते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसमें गैप निकालते हैं
तो गैप क्या निकलता है? 3 का गैप। फिर 3 और 15 में जब गैप निकालते हैं तो क्या गैप निकलता है? 12 का गैप। देखिए स्टूडेंट्स, फिर 15 और 35 में निकालते हैं तो 20 का गैप। फिर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम गैप निकालते हैं तो यहां पर हमें गैप मिलता है, यानी 13 में से 5 गए 8, और यहां 5 में से 3 गया 2, 28 का गैप। और फिर यहां पर हमें मिलता है 36 का गैप। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर स्टार्टिंग में क्योंकि 0 है तो यहां फिगर में फर्क आ गया, लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि 3 और 12 में कितने का गैप है? 9 का गैप। देखिए दोबारा डबल गैप निकालेंगे, और 12 और 20 में कितने का गैप है? 8 का गैप। फिर देखिए 20 और 28 में कितने का गैप है? ये भी 8 का गैप। 28 और 36 में कितने का गैप है? ये भी 8 का गैप। इसका मतलब अगला गैप भी 8 का ही होना चाहिए। तो देखिए 36 और अगले में जो गैप निकलेगा वो 8 का होगा। तो इसका मतलब 0 3 0, 3 12 15, 15 20 35, 35 28 63, 63 और 36 99, और देखिए 36 में 8 जोड़ते हैं तो कितने बनते हैं? 44। तो देखिए 44, और 44 और 99 को हम जोड़ते हैं तो 9 और 4 13, 1 9 और 4 13, और 1 14। तो देखिए 143 हमें यहां पर हमारा आंसर जो है वो प्राप्त होता है। यानी कोई भी सीरीज अगर टफ है तो हमें उसे डबल गैप से निकालने का, यानी देखिए ये डबल गैप हमने निकाला है, डबल गैप से निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। ये क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूं, लेकिन मैंने आपको यह भी कहा था कि अगर किसी सीरीज की स्टार्टिंग 0 से होती हो और वो गैप से निकलने में थोड़ी सी परेशानी होती हो तो वो क्या हो सकता है? देखिए स्टूडेंट्स, वो क्या हो सकता है? अगर हम यहां पर देखते हैं तो सबसे पहले यहां पर क्या किया गया है? देखिए सबसे पहले यहां एक 0 की फिगर ली गई है, यानी 0। फिर यहां पर लिया गया है 1, फिर लिया गया है 3, फिर लिया गया है 5, फिर लिया गया है 7, फिर लिया गया है 9। आप समझ भी रहे हैं कि ये क्या है। देखिए, और फिर उसके बाद में क्या किया है स्टूडेंट्स? 0 फिगर के बाद इधर से पहले स्टार्टिंग 0 से कर दी, और अब देखिए 0 गुना 1। अब देखिए फिर उसके बाद में 1 लिया तो 1 गुना 3। अब देखिए 5, इसको 5 से गुना। अब देखिए इसको 7 से गुना। अब देखिए इसको 9 से गुना। अब देखिए इसको 11 से गुना। यानी एक सीरीज को इसको 11 से गुना, यानी एक सीरीज यहां 0 1 3 5 7 9, और दूसरा गुना में कर दिया, 7 में गुना में कर दिया 1 3 5 7 9 11। देखिए स्टूडेंट्स, सीरीज कैसे बनी? ये सीरीज अभी मैंने ही तैयार की थी। इसमें देखिए मैंने क्या किया, यहाँ 0 एकम 0, 1 तिया 3, 3 पंजे 15, 5 सत्ता 35, 7 नीम 63, और 9 11 99। अब अगली सीरीज हमें पता है कि यहां 9 है तो 9 के बाद यहां 11 आ जाएगा। ये देखिए क्योंकि 2 2 के गैप में है। यहां आगे से देखते हैं 0 1 3 5 7 9 11, और पिछली वाली सीरीज में पीछे 1 3 5 7 9 11, अब 13 हो जाएगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, और 13 और 11 की हम गुना करते हैं। देखिए 13 एकम 13, 1 13 एकम 13 और 1 14, ये देखिए 143। तो देखिए स्टूडेंट्स 143 हमें आंसर 1 नंबर पे मिलता है। तो मैंने दोनों सिस्टम से आपको ये सवाल समझाया। उसका देखिए डबल गैप का कारण क्या था? सिंगल गैप में ये निकलने में थोड़ी सी परेशानी क्यों थी? क्योंकि ये देखिए डबल गैप से इसलिए निकला कि डबल सिस्टम से बनाया गया है। एक चाल चली है 0 1 3 5 7 की, और दूसरी चाल गुना में करके 1 3 5 7। जब डबल चाल इसमें चली गई है तो डबल गैप से निकलना स्वाभाविक सी बात है स्टूडेंट्स। तो ऐसी सीरीज को हम डबल गैप से निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। और अगर 0 से स्टार्टिंग है और सीरीज को निकालने में मुश्किल प्रतीत होता है तो आपको 1 का क्यूब -1 या 1 का स्क्वायर -1 से उसको निकालने का, हल करने का प्रयत्न करना चाहिए स्टूडेंट्स। अगली सीरीज बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं, गैप से निकल जाता है, बिल्कुल आसान है। 1 और 2 में अंतर है 1 का। देखिए
यहां पर अंतर 1 और 2 में 1 का अंतर है, फिर यहां पर अंतर निकलता है 3 का, फिर यहां पर अंतर निकलता है 5 का, फिर यहां पर अंतर निकलता है 7 का। तो अगला अंतर 1 3 5 7 9 का निकलेगा और 17 और 9 होते हैं 26। तो 4 नंबर हमें यहां पर हमारा आंसर जो है प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। कथन में कहता है सभी खिड़कियां दरवाजे हैं, कोई दरवाजा दीवार नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर कोई भी चीज सभी जब होती है जब दूसरी चीज उससे बड़ी हो। सभी खिड़कियां सभी जब हो सकती हैं जब दरवाजे उससे बड़े हों। हमेशा इस बात को आपको याद रखना चाहिए कि सभी कोई भी चीज जब हो सकती है जब दूसरी चीज उससे बड़ी हो। जैसे हम कहते हैं सभी आम सेब हैं, तो सभी आम सेब जब हो सकते हैं जब सेब उनसे बड़े हों, ज्यादा हों। यह चीज हमें ध्यान रखनी है। फिर कहता है कोई भी दरवाजा दीवार नहीं है। इसका मतलब कोई भी दरवाजा दीवार नहीं है, क्योंकि खिड़की भी सारी दरवाजे हैं और दरवाजे तो दरवाजे हैं ही। तो कोई भी दरवाजा दीवार नहीं है, तो हमें यहां से हटने के लिए मजबूर किया गया है। तो दीवार हम बिल्कुल अलग से बनाएंगे। कोई भी दरवाजा दीवार नहीं है। अब हम देखते हैं कथन नंबर निष्कर्ष नंबर 1 और 2। तो कहता है 1 नंबर में कहता है कि कोई खिड़की दीवार नहीं है। देखिए, कोई खिड़की दीवार नहीं है, तो इसका मतलब कोई खिड़की दीवार नहीं। यहां आकर देखते हैं कि कोई भी खिड़की दीवार नहीं है। बिल्कुल सही है, क्योंकि खिड़की तो सारे दरवाजे हैं और दरवाजे जो है वो कुछ दरवाजे खिड़की है, तो दीवार तो बिल्कुल नजदीक ही नहीं है। तो पहला कहता है कोई खिड़की दीवार नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। 2 नंबर पे कहता है कि कोई दीवार दरवाजा नहीं है। इसका मतलब कोई दीवार दरवाजा नहीं है। हम क्वेश्चन में आते हैं कि कोई भी दीवार दरवाजा नहीं है। इसका मतलब कोई भी दीवार दरवाजा नहीं है। ये तो बात बिल्कुल सही है। तो 2 नंबर भी बिल्कुल सही है, यानी कोई खिड़की दीवार नहीं है और कोई दीवार दरवाजा नहीं है। तो कथन 1 और 2 बिल्कुल सत्य है। तो आपको आंसर में वहां दिया हुआ मिलता है पेपर में, आंसर 1 दीजिए यदि केवल कथन निष्कर्ष 1 सत्य है, आंसर 2 दीजिए यदि निष्कर्ष 2 सत्य है, आंसर 3 दीजिए 1 या 2 सत्य है, आंसर 4 दीजिए ना 1 सत्य है ना 2 सत्य है। तो इस तरह से आप अपने ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कथन सभी घोड़े बैल हैं और सभी बैल तोते हैं। देखिए, अभी मैंने बताया था कि सभी घोड़े बैल हैं। सभी घोड़े सभी जभी हो सकते हैं जब बैल उनसे ज्यादा हो। बैल उनसे ज्यादा हो। देखिए, सभी घोड़े सभी जब हो सकते हैं जब बैल उनसे ज्यादा हो। अब कहता है सभी बैल तोते हैं। अब देखिए, सभी बैल सभी तोते हो सकते हैं जब सभी बैल से ज्यादा तोते हों। तो ये तोते हो गया। देखिए, अब कहता है निष्कर्ष नंबर 1, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 कहता है सभी घोड़े तोते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सभी घोड़े तोतों के अंदर हैं, तो सभी घोड़े तोते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यस, कहता है 2 नंबर पे कहता है सभी तोते घोड़े हैं। अब कहता है सभी तोते घोड़े हैं। ये बात तो सही है कि सभी घोड़े तोतों के अंदर हैं, तो वो उनसे कम है। तो ये बात तो सही है, लेकिन कहता है सभी तोते घोड़े हैं, वो नहीं हो सकता। सभी घोड़े तोते हो सकते हैं, सभी तोते घोड़े नहीं हो सकते। तो 2 नंबर इसमें बिल्कुल गलत है। सभी घोड़े तोते हैं, ये बात सही है, लेकिन सभी तोते घोड़े हैं, ये गलत है। क्योंकि घोड़े तो तोतों का कुछ पार्ट है, यानी कुछ तोते घोड़े हैं और कुछ तोते बैल हैं। लेकिन ये भी इसमें बनता है कि कुछ तोते ये खाली जो हैं, कुछ तोते जो हैं वो बैल नहीं हैं और कुछ तोते बैल हैं, और इसी तरह से कुछ तोते घोड़े हैं और कुछ तोते घोड़े नहीं हैं। तो इस तरह से कथन 1 सही और 2 गलत है। तो अपना आंसर नीचे दिए गए ऑप्शन से चूज कर सकते हैं।